बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अब तक के एक और वीडियो में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम है उमर। आज की इस वीडियो में हम लोग वर्डप्रेस के जिस थीम की इंस्टॉलेशन और सेटअप को देखने जा रहे हैं विच इज़ कॉल्ड कीवी केयर। ये बेसिकली एक कंप्लीट हॉस्पिटल वेबसाइट के लिए जो है वो थीम सजेस्ट की गई है। एक कंप्लीट वेबसाइट के लिए अगर आप एक वेब वर्डप्रेस की थीम को ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए बेहतरीन अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसको यूज करते हुए आप किसी भी हॉस्पिटल के लिए, किसी भी डॉक्टर के लिए या किसी भी स्पेसिफिक मेडिकल प्रोफेशनल के लिए जो है वो आप वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। इस थीम के अंदर आपको पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम देखने को मिल जाता है, आप इनवाइस जनरेट कर सकते हैं, आप अपॉइंटमेंट सिस्टम को जनरेट कर सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग यानी कि एक मेडिकल सिस्टम को ऑनलाइन करने के लिए जितनी भी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं वो सारी की सारी आपको इसी थीम के अंदर देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, इस थीम की अगर हम प्राइस की बात करें तो ये हमें जो है वो $79 में मिल जाता है, कि जो कि दूसरी थीम से कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, इस थीम की जो लेटेस्ट अपडेट है वो 1 मई 2024 को आई है। बाकी डिपेंड करता है कि आप वीडियो किस टाइम देख रहे हैं और इसकी लेटेस्ट अपडेट कौन सी चल रही है। ठीक है, तो चलते हैं इस थीम के कुछ फीचर्स को देखते हैं कि हमें इस थीम के अंदर क्या क्या देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले हम इसके जो लाइव प्रीव्यू है उसको न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं। जब तक इसका प्रीव्यू ओपन होता है हम इस पेजेस के ऊपर देख लेते हैं कि हमें इसके अंदर क्या क्या कुछ देखने को मिल जाता है। हम देखते हैं कि इस थीम के अंदर हमें कौन कौन से फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। रीड बिफोर द बाइंग, उन्होंने कुछ अपनी चीजें बताई हैं, जो जो चीजें इसके अंदर अवेलेबल हैं या नहीं है वो आपको देखने को मिल जाता है। वर्जन 2.0 के लिए है। न्यू डिज़ाइन उन्होंने ऐड किए हैं। ये वर्डप्रेस एलिमेंटर, वूकॉमर्स, स्लाइडर रेवोल्यूशन के साथ कंपैटिबल थीम है। उसके बाद जो है वो इसके अंदर आपको ज़ूम टेलीमेड मिल जाता है, स्लाइडर रेवोल्यूशन मिल जाता है, कि जिनकी प्राइस आपको $207 जो है वो मिल जाती है, लेकिन आपको इसी एक थीम के अंदर ये सारा कुछ फ्री में देखने को मिल जाता है। उसके बाद अपॉइंटमेंट बुकिंग है, पेशेंट मैनेजमेंट है और बिलिंग एंड इनवॉइसिंग सिस्टम जो है वो भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो चलते हैं हम इस थीम की कुछ फीचर्स को देखते हैं। ये देखिए कि हमारे सामने जो है वो उसका पेज जो है वो ओपन हो चुका है। इसके अंदर मल्टीपल होम पेजेस डिज़ाइन हमें देखने को मिल जाते हैं, जिसके अंदर हमारे पास लेबोरेटरी के लिए है, साइकियाट्रिस्ट के लिए है, उसके बाद जो हमारे पास वो है पेडिट्रिशियन है, उसके बाद ऑर्थोपेडिक है, हमें आरटीएल के लिए देखने को मिल जाता है, उसके बाद जो है वो कार्डिक के लिए हमें देखने को मिल जाता है। सो ऑन, अगर आपने किसी भी थीम के रिलेटेड या किसी भी इंडस्ट्री के रिलेटेड आपने वेबसाइट को क्रिएट करना है तो आप इस थीम को यूज कर सकते हैं। बाकी चीजें आप इसके अंदर खुद एक्सप्लोर कर लेंगे। अब हम चलते हैं इस थीम की इंस्टॉलेशन और सेटअप को देखते हैं। तो मैं यहाँ से अपना जाऊंगा वर्डप्रेस के अंदर। वर्डप्रेस के अंदर जाने के बाद मैं यहाँ से करूंगा थीम के ऊपर क्लिक, और यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने थीम को जो है वो ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ है। मैं सिंपली यहाँ पे जाके इसको एक्टिवेट कर दूंगा। तो जनाब यहाँ पर हमारी थीम जो है वो सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुकी है। मैं सिंपली यहाँ पे अब हमारे पास जो नोटिफिकेशन आ रहा है वो उन प्लगइन की इंस्टॉलेशन के रिलेटेड आ रहा है। तो मैं यहाँ से इन प्लगइन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। मैं यहाँ पे इन सारे प्लगइन को चेक ऑल करूंगा, बल्क एक्शन के अंदर जाऊंगा और मैं यहाँ पे इनको इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जितने भी प्लगइन थे वो सारे के सारे इंस्टॉल भी हो चुके हैं और वो एक्टिवेट भी हो चुके हैं। उन सब के फीचर जो है वो हमें लेफ्ट साइड के ऊपर आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि अंदर हमारे पास कीवी केयर ऑप्शंस हैं, कीवी केयर है, उसके बाद पोस्ट वगैरह है। हमें इसके अंदर सारे फीचर्स जो हैं वो सारे के सारे यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। मैं सिंपली यहाँ पे इसके प्लगइन के ऊपर क्लिक करूंगा और हम देखते हैं कि इसके अंदर हमें जो पैकेज के अंदर कौन कौन से प्लगइन जो है वो बाय डिफॉल्ट देखने को मिल जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें एडवांस कस्टम फील्ड जो है वो देखने को मिल रहा है, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 मिल रहा है, हस्की मिल रहा है। ठीक है, ये आइकॉनिक इनकी कुछ एक्सटेंशंस हैं वो मिल रहे हैं, इनके लेआउट मिल रहे हैं, ईआर मिल रहे हैं, इनके टेलीमीड एड-ऑन्स हमें जो है वो वहाँ पे जो हमने देखे थे वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। एलिमेंटर के लिए इनके अनलिमिटेड एलिमेंट जो है वो मिल जाते हैं, मेलचिम्प मिल रहा है और बहुत सारे जो है वो इसके अंदर प्लगइन जो है वो हमें देखने को मिल जाते हैं। अब हम चलते हैं इस थीम की जो है वो डेमो कंटेंट की तरफ, कि हम इसका डेमो कंटेंट जो है वो किस तरह से अपलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा सिंपली अपीयरेंस के ऊपर, उसके बाद मैं जाऊँगा थीम सेटअप के ऊपर। थीम सेटअप के ऊपर आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास इस तरह का जो है वो विज़ार्ड ओपन हो चुका है। मैं यहाँ से सिंपली इसके ऊपर स्टार्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। अब ये नेक्स्ट स्टेप में हमसे जो है वो इंस्टॉल चाइल्ड थीम हमें हमसे मांग रहा है। जी, हमें चाइल्ड थीम जो है वो इंस्टॉल करनी है। मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद हमारे पास जो है वो कुछ रिकमेंडेड प्लगइन हैं, वो मांग रहा है कि हमें यहाँ पे कुछ प्लगइन जो है वो इंस्टॉल किए। अगर हम वहाँ से पे सारे प्लगइन जो है वो पहले ऑलरेडी इंस्टॉल ना करते तो यहाँ पर भी हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है कि यहाँ पर भी आप सारे प्लगइन जो है वो इंस्टॉल कर लेते हैं। ये मैं आपको एक छोटी सी प्रो टिप यहाँ पे देता चलूँ कि जब भी आप किसी भी वर्डप्रेस की प्रीमियम थीम को इंस्टॉल कर रहे हैं तो उस पैकेज के अंदर आए हुए जितने भी प्लगइन हैं वो उन सब को आप इंस्टॉल करके फिर डेमो कंटेंट को अपलोड किया करें।
आप क्या काम करते हैं कि वहाँ पे आपने कुछ प्लगइन को इंस्टॉल कर लेते हैं और कुछ प्लगइन को आप वैसे छोड़ देते हैं। जब आप उसके ऊपर डेमो कंटेंट अपलोड करते हैं, तो डेमो कंटेंट जो है वो उस क्योंकि उस प्लगइन के साथ वो कंपैटिबल होता है, वो उसको जो है वो कंटेंट नहीं मिलता, वो प्लगइन नहीं मिलता, तो जिसकी वजह से वो डेमो कंटेंट के अंदर आपको एरर्स जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली इसको नेक्स्ट पे के ऊपर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे देखेंगे हमारे पास जो है वो कंटेंट के ऑप्शंस आ चुके हैं। तो हाँ जी, मुझे सिंपली ये सारे के सारे कंटेंट जो है चाहिए, तो मैं इसके ऊपर सिंपली इंपोर्ट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अब हमारा कंटेंट जो है वो यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। ओके, ऑलराइट गाइस। अब हमारी जो थीम है वो भी सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है और डेमो डाटा भी है वो जो सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है। तो अब हम चलते हैं कुछ थीम की ऑप्शंस वगैरह देखते हैं और देखते हैं कि हमें इसके अंदर क्या-क्या कुछ देखने को मिल जाता है। तो अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जो है वो यहाँ पे कीवी केयर का ऑप्शंस है। मैंने यहाँ पे इसके ऊपर जनरल के ऊपर आके क्लिक करूँगा और देखते हैं कि हमें इसके अंदर क्या-क्या कुछ देखने को मिल जाता है। और देखने को क्या मिलेगा इसके अंदर, जो बाकी सारे मेन फीचर्स जो होते हैं वो सब थीम के अंदर एक ही जैसे होते हैं, ठीक है। अब लेकिन उनकी ना थोड़ी सेटिंग ऊपर नीचे होती है कि किसी की सेटिंग कहाँ पर होती है। अभी कभी हमने सपोज एक थीम का लोगो चेंज करना है, कोई लोगो जो है वो हम कस्टमाइजर के अंदर जाके चेंज कर रहे होते हैं, और कुछ लोगों के लिए उन्होंने अलग से अपनी थीम के अंदर ही जो है वो फ्रेमवर्क दिया हुआ होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो कीवी केयर का जो ऑप्शन पैनल है वो हमारे सामने आ चुका है। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जो है वो बॉडी लेआउट है। हम बॉडी लेआउट के अगर साइज़ को चेंज करना चाहें तो वो हम यहाँ से सिंपली कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिव के लिए हम यहाँ पे चेंजिंग कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास बैक टू टॉप का बटन है, हम उसको इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। फेव आइकन को हम चेंज कर सकते हैं। फेव आइकन मैंने आपको पहले भी बताया था, वो ये यहाँ पे हमारे पास जो ब्राउज़र के अंदर हमारा जो टैब होता है, टैब के अंदर ये यहाँ पे एक छोटा-सा जो आइकन शो हो रहा होता है, इसको हम फेव आइकन कहते हैं। वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम अगर आरटीएल के ऑप्शंस को हमने इनेबल और डिसेबल करना है, तो वो हम यहाँ से सिंपली कर सकते हैं। और अगर आपने उसके बाद लोडर को चेंज करना है, तो आप यहाँ पे सिंपली आके अपना लोडर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप कोई भी अपनी टेक्स्ट का जो गिफ है, ठीक है, जीआईएफ आप बनाकर आप यहाँ पे सिंपली अपलोड कर सकते हैं। अगर आपने सिंपली यहाँ पे अपना लोगो डिस्प्ले करना है, तो वो भी आप यहाँ पे आके कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ कलर्स और एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे सेट कस्टम कलर, कुछ तो है जो थीम के कलर है और कुछ जो है वो हमें कस्टम कलर्स जो है वो ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर हम अपनी मर्जी से पूरी थीम के कलर्स जो हैं वो चेंज करना चाहते हैं और अपने ब्रांड कलर की या अपने क्लिनिक के कलर के अकॉर्डिंग हम उनको सेटअप करना चाहते हैं, तो वो हम यहाँ पे आके इनको इजी कर सकते हैं। मैं यहाँ से सिंपली यस के ऊपर क्लिक करूंगा, तो हमारे पास यहाँ पे देखिए ऑप्शंस आ गए। सेकेंडरी कलर का, प्राइमरी कलर का, टाइटल कलर का, सब टाइटल का, बॉडी टेक्स्ट का और रिप्लेस विद व्हाइट कलर का, ठीक है। ये देखिए ये हमारे पास ऑप्शन जो है वो इनेबल हो चुके हैं। उसके बाद सेम एज इट इज हमारे पास टाइपोग्राफी है। टाइपोग्राफी के अंदर एक इसके अंदर जो है वो डिफॉल्ट फॉन्ट्स डाले हुए हैं, ठीक है। अगर आपने अपनी मर्ज़ी से कोई फ़ॉन्ट्स डालने हैं, आपने गूगल फ़ॉन्ट्स की लाइब्रेरी को यहाँ पे एम्बेड करना है, अगर आपने गूगल फ़ॉन्ट से कुछ फ़ॉन्ट उठाने हैं, तो वो आप सिंपली यहाँ से आगे कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ हेडर्स के ऑप्शंस आ रहे हैं। हेडर लेआउट हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद हेडर टॉप हम यहाँ से सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्टिकी हेडर के कुछ ऑप्शंस देखें, ये यहाँ पे सारे नज़र आ रहे हैं। उसके बाद हमारे पास साइड एरिया के जो ऑप्शन हैं, वो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक हो गया। उसके बाद अगर हमने लोगो को चेंज करना है, तो हम यहाँ से सिंपली आके लोगो को रिप्लेस कर देंगे। उसके बाद पेज बैनर सेटिंग है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास होम पेज का बैनर है वो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। हम अपने ब्रेड क्रम्ब को यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ये सारे आपको ब्रेड क्रम्ब की जो है वो स्टाइल्स नज़र आ रहे हैं। उसके बाद हम पेज की सेटिंग देख लेते हैं, तो हमें यहाँ पे पेज जो है वो फुल विड्थ में चाहिए, राइट साइड बार के साथ चाहिए या लेफ्ट साइड बार के साथ चाहिए, वो हम यहाँ पे इसको सेटअप कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सेम एज इट इज ब्लॉग है, ब्लॉग की हम सेटिंग कर सकते हैं। वो कॉमर्स अगर आप ट्रेनिंग के साथ-साथ अपनी फार्मेसी स्टोर भी सेटअप करना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे सिंपली उसके भी ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएँगे। उसके बाद 404 का एरर पेज है, वो हम यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट का हमारे पास है, कॉन्टैक्ट के लिए अगर आपने ऑप्शंस अपने एड्रेसेस, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस जब आप यहाँ पे चेंज करेंगे, तो वो थ्रू आउट पूरी थीम में जहाँ-जहाँ पे भी यूज़ हो रहे हैं, वो हर जगह से चेंज हो जाएँगे। उसके बाद सेम एज़ इट इज़ हमारे पास यहाँ पे फुटर है, सोशल मीडिया अगर हमने सेटअप करना है, तो वो यहाँ पे कर सकते हैं। गूगल प्लस हम यहाँ पे डाल सकते हैं, गिटहब यहाँ पे डाल सकते हैं, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, टम्बलर है। बहुत सारे आपको सोशल मीडिया के जो ऑप्शंस हैं, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद हमारे हमारे पास एडिशनल कोड्स हैं, कुछ कोड्स सीएसएस के कोड्स हैं, ये देखें जेएस के कोड हैं, या आप अपने कस्टम आप कोई भी कोड लाइब्रेरीज़ के अंदर एम्बेड करना चाहते हैं, तो वो आप सिंपली यहाँ पे आके कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आता है व्हिच इज़ कॉल्ड कीवी केयर। ये कीवी केयर जो है, इसके ऊपर हम पूरा एक अलग से ट्यूटोरियल बनाएँगे कि किस तरह से हम जो है वो एक पूरी एक क्लिनिक को सेटअप कर सकते हैं डिजिटली, जिसके अंदर हम डॉक्टर को ऐड करना सीखेंगे, हम पेशेंट को ऐड करना सीखेंगे, हम पेशेंट हिस्ट्री बनाना सीखेंगे, हम पेशेंट को
ऑनलाइन अपॉइंटमेंट देना सीखेंगे, हम उसके अंदर इनवॉइस जनरेट करना सीखेंगे। बहुत सारा कुछ जो है वो हमें इस आगे इस लेक्चर के अंदर जो है वो सीखने को मिलेगा। आई होप यू लर्न सो मैनी थिंग फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपका एक सब्सक्राइब मुझे एक एनर्जी देता है, एक स्पार्क देता है कि ताकि मैं आपके लिए इतने अच्छे-अच्छे कंटेंट जो हैं वो बना के लाऊँ।